जैसे ही एक अजीब सा बॉक्स दिखने वाला मशीन योद्धा समुद्र के राजा नीरभान को चुनौती देने आ गया। नीरभान को लगा वो तो इसे पल में निपटा देगा, लेकिन फिर जो हुआ, छत अचानक फट गई। वहां से कूदा एक नन्हा पर शैतान सा झोंबी, नाम था चुटकी। रिकी और झोंकी दो मशीन योद्धा गुस्से से दहाड़े और एक झटके में गैरी को दूर फेंक दिया। गैरी अभी कुछ समझ ही पा रहा था कि चुटकी उसके सामने कूद पड़ा और फिर हुआ जोरदार हमला। एकदम प्यारा तरीके से गैरी मौका पाकर रेंगते हुए पहुंचा रस्सियों तक, फिर रस्सी के सहारे उछला और चुटकी को हवा में उछाल दिया। गैरी बोला, सॉरी छोटू, पर इस बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। गागा, ये बच्चा नहीं, ये तो दानव है। चुटकी, क्या मैं सच में दानव हूँ? गैरी, नहीं रे, तू तो क्यूट है, चल सिर सहला दूं तेरा। लेकिन तभी चुटकी ने फिर हमला करने की ठानी। मैं आ रहा हूँ, रुक जा। चोरी वाला हमला। उसी वक्त तीसरी मंजिल पर हेमंत ने एक गुप्त कमरा खोजा जिसमें ढेरों खजाने के बक्से थे। वहीं मिला धरती का क्रिस्टल। पर तभी एक विशाल काली परछाई प्रकट हुई, नाम था अंधराया। उसकी आंखों में चमक थी जो दिमाग को अपने वश में कर लेती थी। हेमंत को याद था सुरेश की सलाह, आंखों में मत देखना, लेकिन अंधराया की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हेमंत ने अपनी आंखें खोल दी। अंधराया बोला, तू मुझ जैसा कभी नहीं बन सकता, दुनिया को तेरी जरूरत नहीं और मुझे भी नहीं, ये सब तेरी गलती है हेमंत। हेमंत ने अपने आप को संभाला, जोर जोर से वार किया और अंत में अंधराया को हरा दिया। उसे मिली काली मोती, एक दुर्लभ जादुई चीज। हेमंत ने जमीन में सुराख करके खुदाई की और वापस आया गैरी और सुरेश के पास। लेकिन अब वहां खड़ी थी खौफनाक जादूगरनी अपने दुष्ट साथियों के साथ। उसने हंसते हुए अपना जादुई डंडा घुमाया और क्रिस्टल छीन लिया, फिर हुक्म दिया, इन सबको खत्म कर दो। अब सुअरों की फौज पुल को उड़ाने को तैयार थी। गैरी हेमंत को उठाकर गर्म हवा वाले गुब्बारे में फेंक देता है। सुरेश एक जेली ब्लॉक फेंकता है, उस पर उछलकर वो भी गुब्बारे पर चढ़ता है। अब पुल पर अकेला गैरी बचता है। वो अपने चश्मे पहनता है और आखिरी लड़ाई शुरू करता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एक बड़ा धमाका होता है, गुब्बारा झटके से नीचे गिरता है। हेमंत और सुरेश दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब सुरेश की आंख खुलती है, डेनिस उसके चेहरे को चाट रहा होता है। तभी टाली और काली वहां पहुंचते हैं। वो धमाके की आवाज सुनकर दौड़े थे, लेकिन अचानक आसमान में एक भयंकर बैंगनी चमक फूट पड़ती है। जादूगरनी ने क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया था। आसमान में एक बड़ा सा चमकीला बीम निकलता है और पूरी दुनिया की धूप गायब हो जाती है। अब अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में से निकलते हैं नीचे की दुनिया के राक्षस, जो अब बिना सूरज के रोक टोक बाहर आ चुके हैं। सुरेश सभी को गांव की ओर पीछे हटने का आदेश देता है। सभी मिलकर गांव की रक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। सुरेश अपने बचाए हुए हीरों से नीली चमकदार कवच बनाता है। हेमंत और उसकी बहन मिलकर लोहे के गोलेम बनाते हैं और उन्हें पंख वाले बूट पहनाकर बना देते हैं। तेज और फुर्तीले गोलेम कप्तान काली, जो धमाके की मास्टर है, अब मैदान में बारूद का खेल दिखाने वाली है। अब युद्ध शुरू होता है। दोनों सेनाएं गांव के बाहर आमने सामने हैं। जादूगरनी की आंखों में आत्मविश्वास है। उसे पता है गोलेम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कोई उन्हें छेड़े नहीं। लेकिन तभी एक घबराया हुआ तीरंदाज गलती से तीर छोड़ देता है और इसी तीर ने युद्ध शुरू कर दिया। टाली और हेमंत मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों के बीच घुस जाते हैं। जहां जहां वो पहुंचते हैं, सुअर सैनिक जलकर क्रिस्पी भुजिया बन जाते हैं। जादूगरनी खतरा भांप कर बुलाती है अपना अंतिम हथियार, महासुअर राक्षस। फुर्तीला गोलेम कप्तान तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी ताकत से उसका हमला रोक देता है। इस अफरा तफरी में हीरों की कवच वाला सुरेश चुपके से जादूगरनी को पीछे से घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत काली मोती का इस्तेमाल करके सीधे उस इमारत की छत पर पहुंचता है जहां क्रिस्टल रखा है। जैसे ही वो क्रिस्टल को छूने ही वाला था, महासुअर उसे पहचान लेता है और एक बड़ा एनर्जी बॉल उसकी ओर दागता है। हेमंत गिरता है, पर तभी गैरी अपने गुब्बारे से वहां पहुंचता है, जिंदा और सबकी उम्मीदों के साथ। हेमंत लोहे की भाले से गुब्बारे के ईंधन टैंक को छेद देता है और उस फटने वाले ज्वाला से ट्रांसपोर्ट पोर्टल जलकर खत्म हो जाता है। क्रिस्टल मलबे में गिर जाता है और जैसे ही उसका जादू टूटता है, सूरज की रोशनी वापस लौटती है। धूप पड़ते ही सुअर राक्षस चीखते हुए जलने लगते हैं। गोलेम कप्तान ने महासुअर को एक ही घूंसे में